क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखें कि नोना सुचू को बोलती है कि मैं तो यहाँ से जाते ही तुलसी को सब कुछ बता दूंगी। अब तू सोच ना मैं तुलसी की कितनी बड़ी हेल्प कर रही हूँ। अगर मैं उसको बता दूंगी तो वो उसको सच में पता चल जाएगा कि हाँ ये सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। सुचू बोलती है नहीं दी तू गलत कर रही है, तुझे सिर्फ इंसान में नहीं आ रहा है। अगर एक सच्चा इंसान कुछ गलत करता है तो वो उसको अच्छा ही समझने लगता है और तू अच्छी है, तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू गलत काम कर रही है। वो बोलती है कि नहीं मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, मिहिर ने सब कुछ मुझसे कहा है और मैं उसके सामने थी। सुचि बोलती है लेकिन उसने तुलसी से ये सब कहा है, वो तुलसी को इमेजिन करा। तो बोलती है कि नहीं मैं उसके सामने थी तो वो मुझसे ही कह रहा था। वो बोलती है कि तुलसी ने अपने सामने इतना बड़ा कुटुंब खड़ा करके रखा है कि वो तो मिहिर को टाइम ही नहीं दे पाती और मिहिर को चाहिए एक साथ देने वाला, और मैं उसे उसका साथ ज़रूर दूंगी। और तुलसी का क्या है, तुलसी के पास तो इतना बड़ा परिवार है, वो कैसे भी रह लेगी और मैं मिहिर के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे मेरा मिहिर चाहिए। दूसरी तरफ वृंदा की भाभी दिवाली की सफाई में उसका ऑफिस का सामान फेंकती है। तो वृंदा बोलती है भाभी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा ऑफिस का सामान है। तो बोलती है हाँ तो ऑफिस तो नहीं जाती ना, तो अब मैं इसका क्या करूँ, तेरा और तेरे भाई का सामान अब यहाँ पे कोई काम का नहीं है। तो वो देखती है अपना सामान निकाल कर, तो उसमें क्रेडिट कार्ड मिलता है अंगद का। तो बोलती है अरे ये तो अंगद सर का क्रेडिट कार्ड है, वो पता नहीं इसके लिए कितना परेशान हो रहे होंगे, मैं ही जाकर इसे देकर आता हूँ। वहीं अंगद धनतेरस की पूजा के लिए रेडी होता है तो उसे वही सोने का सिक्का दिखाई देता है जो उसने वृंदा को दिया था। वो पता नहीं किस विचारों में खो जाता है, तो फिर वो जाता है और तुलसी को सोने का सिक्का दे देता है। तो तुलसी बोलती है अरे वाह तूने पहली बार सोने का सिक्का खरीदा है, बहुत अच्छी बात है और कितना सुंदर है ये। तो वो बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तू लक्ष्मी घर में लेके आया है। तो वो बोलता है कि माँ आप क्या इसे पूजा की जगह पर रख दोगी। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं रखूँगी मैं, और वो जाती है और उसे पूजा के स्थान पर रख देती है। पंडित जी आते हैं तो तुलसी को बोलते हैं कि आपका परिवार हमेशा ऐसा ही भरा पूरा रहेगा। वो अंगद को बोलते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है। तभी वृंदा आती है तो तुरंत वृंदा का नाम ले लेता है। सब शौक हो जाते हैं, तुलसी शौक हो जाती है, बोलती है अरे वृंदा का नाम क्यों ले रहा है। अंगद बोलता है कि अरे वृंदा आ गई है। तो तुलसी बोलती है तू क्या करता है। वो जाती है वृंदा के पास में, तो वृंदा उसको नमस्ते करती है, बोलती है कि अरे मैं तो बस यहाँ पर काम से आई थी। तो वो बोलती है क्या काम है। तो वो बोलती है कि ये अंगद सर का क्रेडिट कार्ड मेरे पास रह गया था। अंगद बोलता है अरे मैं तो इसे कब से ढूंढ रहा था। तभी वो बोलती है कि हाँ इसलिए मैं इसे देने चली आई, मुझे लगा अगर पोस्ट करूँगी तो शायद किसी गलत हाथ में ना पहुँच जाए। तो तुलसी बोलती है अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। वृंदा बोलती है नहीं मैं चलती हूँ, मेरे घर में भी धनतेरस की पूजा है। वो बोलती है नहीं बस 1 मिनट रुको। तो वो जाती है और वही सोने का सिक्का ले आकर वो वृंदा को दे देती है। अंगद बोलता है कि नहीं ये गिफ्ट्स नहीं लेगी माँ, इसका गिफ्ट लेने की अलग ही उसूल है। तो बोलती है कि अरे कैसे नहीं लेगी, माँ है, माँ शगुन दे रही है और माँ गिफ्ट नहीं देती, शगुन देती है, आशीर्वाद देती है, कैसे नहीं लेगी। लोग मिहिर का इंतजार करते हैं कि पूजा का टाइम हो गया है, लेकिन मिहिर नहीं आता। तो सब उसे फ़ोन करते तभी मिहिर आता है। तो बोलती है अरे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मिहिर आ गया है। लोग परी जाकर उसको हक कहते, पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुलसी आपका और मिहिर का जीवन हमेशा ऐसे ही बना रहे और भगवान करे कि आपके होने वाले बेटे की भी बहू ऐसी ही रहे, जिनका रिश्ता आपकी तरह बना रहे। ये सुनकर अंगद का मुँह लटक जाता है। तुलसी बोलती है अरे तुझे क्या हो गया अचानक से। बोलता है कि नहीं बस ऐसे ही। तभी वो बोलता है कि माँ मुझे नहीं लगता है कि मैं मिताली से कभी प्यार कर पाऊँगा, और क्या गारंटी है कि शादी के बाद मुझे उससे प्यार हो गया, अगर मुझे किसी और से प्यार हो गया तो तुझसे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। बोलती है कि क्या बोल रहा है तू, और ये कैसे तुझे किसी और से प्यार हो जाएगा। हम हमारे पापा का रिश्ता और मेरा रिश्ता देखा है, हम दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, लेकिन हम किसी और के लिए नहीं ऐसा बोलते कि हाँ हमारे रिश्ते में किसी तीसरे की जगह है। हम कुछ भी कर ले लेकिन हमारे रिश्ते में कोई तीसरा नहीं घुस सकता है। ये सब मेरी बातें सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि किस तरह से उसने नैना को आई लव यू बोल दिया। उसे बहुत बुरा लगता है, वो सोचता है कि नहीं मुझे जल्द से जल्द से बताना पड़ेगा। वो समझाती है कि बेटा तू ऐसा कैसे बोल सकता है, कभी भी ये मत सोचना कि हाँ शादी के बाद तू किसी और से प्यार करेगा, तुझे उसी से प्यार करना पड़ेगा। पूजा के टाइम पर सुचू नोना को बोलती है तो आपको क्या लगता है कि मिहिर ने इन्हें सब कुछ बता दिया होगा। तो नोना बोलती है तुझे क्या लगता है अगर तुलसी को सब कुछ पता होता तो ये यहाँ पे पूजा में बैठी होती है। सुचू बोलती है कि हाँ ये भी बात सही है। नोना बोलती है अब तो सिर्फ मैं ही तुलसी को बताऊँगी और ये पूजा के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूँगी, फिर देखना मिहिर कैसे मेरा हो जाता है।